गोदी मीडिया ने नेपाल में भी अपना मोदी एजेंडा चलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने इन्हें ऐसा खदेड़ा कि जान बचाकर भागना पड़ा। ये दो तस्वीरें देखिए, दो चैनल हैं और दोनों चैनलों पर एक ही लड़का। क्यों? क्योंकि ये इनके एजेंडे के हिसाब से बिल्कुल सटीक बात बोल रहा था। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। दोनों गोदी चैनल्स पर एक ही लड़के का आकर एक ही बात बोलना, ये संयोग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अपने देश में गोदी चैनल्स मोदी भक्ति तो करते ही करते हैं, लेकिन दूसरे देश में भी जाकर चाटुकारिता करने से बाज नहीं आते। लेकिन इन्हें इनकी चाटुकारिता का अंजाम नेपाल में भी देखने को मिला। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे विरोध किया है गोदी मीडिया का वहां के लोगों ने। हम ये दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं? हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई हैं। भाई है, भाई लिपुलेट भी दिखाना चाहिए ना। आप लिपुलेट क्यों प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में हैं। I don't want to support. ओके We don't want to support. ओके हामीलाई एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। ओके We don't want to support. We are Nepalis. We can do. ओके ourselves. ओके ओके We have इन गोदी चैनल्स की हरकत पहचानते हुए लोगों ने साफ कह दिया कि हमें नहीं चाहिए आपकी कोई मदद, चले जाओ यहां से। लोगों ने लिटरली खदेड़ा है इन गोदी चैनल्स को। आंदोलन कर रहे लोगों ने यह कहकर खदेड़ दिया कि तुम सब गोदी मीडिया हो, सरकार की भाषा बोलते हो, चले जाओ यहां से। यही नहीं, वहां के स्थानीय मीडिया को लेकर भी नेपाल के लोगों में इतना आक्रोश था कि चैनल की बिल्डिंग में ही आग लगा दी। क्यों? क्योंकि ये चैनल सरकार की भाषा बोलते थे। खैर, बात करते हैं अपने देश की मीडिया की। एक दैनिक अखबार है दैनिक जागरण, इसने क्या खबर छापी कि नेपाल की जेनजी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस खबर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कि ये खबर सच है या केवल एजेंडा फैलाने के लिए झूठ प्रचारित किया जा रहा है, इसी को लेकर रवीश कुमार लिखते हैं कि ये खबर केवल दैनिक जागरण के पास ही है कि जेनजी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इतनी बड़ी मांग दैनिक भास्कर और एक्सप्रेस की हेडलाइन में नहीं है। नेपाल के जानकार ही बता सकते हैं कि ऐसी मांग हुई भी है। खैर, जैसे ये भक्त चैनल्स हैं वैसे इनके पालनहर्ता भी। नेपाल के युवा जेनजी अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जो कि बहुत बड़े रूप में पहुंच गया। कई लोगों की जाने गई, कई सौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, गृह मंत्री को पीट दिया लोगों ने। ये सब वहां के लोगों का आक्रोश था और इसकी वजह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपोटिज्म। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे हर चीज के लिए अपने देश में बीजेपी नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है, वैसे ही बीजेपी का डिप्टी सीएम बिहार का, वो नेपाल में जो कुछ हुआ उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहा था। ये सब कांग्रेस की भूल है। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती। सम्राट चौधरी ने नेपाल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया तो लोगों ने उन्हीं को आईना दिखा दिया। सम्राट चौधरी का कहना था कि अगर नेपाल भी भारत का हिस्सा होता तो वहां शांति और खुशहाली होती। ऐसे में लोगों ने सम्राट चौधरी को मणिपुर की याद दिला दी, वही मणिपुर जो अपने ही देश में आता है, राज्य अपने देश का। सबको पता है कि वहां कैसे हालात पैदा हुए थे। लंबे समय तक मणिपुर जलता रहा, लेकिन ना उसकी सुध गोदी मीडिया ने ली और ना ही मोदी जी ने। लंबे समय तक एक शब्द नहीं निकला मणिपुर के लिए। खैर, जो हालात नेपाल की मीडिया के साथ वहां की जेनजी ने की है, उसके बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने हमारे देश की भी गोदी मीडिया को चेताया है। एक रिटायर्ड आईएएस हैं, वो लिखते हैं कि नेपाल की गोदी मीडिया कांतिपुर दैनिक का दफ्तर फूंक डाला। भरोसा टूटे तो प्रचार मशीन सबसे पहले निशाने पर आती है। गोदी मीडिया इससे सबक ले। धीरे धीरे लोग गोदी मीडिया के हर एक एजेंडे को समझने लगे हैं और इसी का नतीजा है कि ग्राउंड पर इन्हें जनता के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। बाकी इन सब पर आप दर्शक क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।